एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है और आपके सामने 3 मॉड्यूल आ चुके हैं। तो मॉड्यूल नंबर 9 कोर्स 9 आपका है गणित का शिक्षण शास्त्र। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोर्स 9 प्रश्नोत्तरी, साथ में 2 गतिविधियाँ हैं। उन दोनों गतिविधियों के प्रश्नोत्तर भी मैं आपको इस वीडियो में लेकर के आया हूं। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों के साथ साझा भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कोर्स 9 और आपको दिखाते हैं कि क्या इसमें गतिविधियाँ हैं, क्या प्रश्न हैं और जो मूल प्रश्नोत्तरी है उसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गतिविधि 3 में आपको अपनी समझ की जाँच करें। एक प्रश्न मिलेगा, सिर्फ एक ही प्रश्न है दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा। छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज हैं, जैसे 8+5, लेकिन वह नहीं जानता कि इस तथ्य को 38+5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। स्थानिक मान, मापन, गुणा और भाग, अभिव्यक्ति और समीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, स्थानिक मान, अर्थात छात्र स्थानिक मान के बारे में नहीं जानता है। इस तरह से दोस्तों इस गतिविधि 3 में सिर्फ एक ही प्रश्न है और आपका स्कोर हुआ 1 आउट ऑफ 1। अब आप आगे एग्जिट का बटन दबाएंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर आपको इसी प्रकार से गतिविधि 6 में अपनी समझ की जांच करें। यहां भी सही विकल्प चुने। यहां भी आपको एक प्रश्न मिलेगा, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन यहां भी मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। चाक और बात विधि, कोई अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें। सभी, गतिविधि का उपयोग करना, बच्चों को अपने स्थानीय संदर्भों से आधा 1/4 का उदाहरण देने के लिए कहेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है गतिविधि का उपयोग करना। तो इस प्रकार से दोस्तों 2 गतिविधियां आपको इसमें मिलेंगी। गतिविधि 3 में एक प्रश्न है और गतिविधि 6 में एक प्रश्न है। यहां भी आपका स्कोर 1 आउट ऑफ 1 आपको प्राप्त होगा। एग्जिट करके आगे बढ़िएगा। दोस्तों एक बात कहूंगा कि प्रशिक्षण को बहुत ही आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके रख लीजिएगा और आप 10 दिन 15 दिन का समय है, आराम से आप धीरे धीरे आप अपने प्रशिक्षण को पूर्ण कीजिएगा। अब आइए मूल प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं यहां पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इनमें से किसी गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। परिकल्पना करना, उनका सत्यापन करना, कार्य में मग्न रखना, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना या भागीदारी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। ये जो है, इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है, अर्थात आपका आंसर ये सही है। आगे बढ़ते हैं। व्यंजक x+2 है क्या 2x सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति या किसी अज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध या फिर x²। तो यहां पर राइट आंसर होगा ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। यह आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए, गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। यह आपका राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुछ संदर्भ दिए गए हैं, इस पर विचार कीजिए। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है, शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपए निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपए जमा कराए।
ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। क्या, इस पर प्रश्न देखिए। संदर्भ पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा है एक आदमी और अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। तो ये क्या है? पूर्णांक, चर, लाइन, अंश। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पूर्णांक। फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कौन सा बयान सही नहीं है? गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं क्या? गणितीय बयानों को याद करना, विचारों को सामान्यीकृत करना, सिद्धांत तैयार करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है आपका पहला। कौन सा बयान सही नहीं है? गणितीय बयानों को याद करना, ये आपका सही नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखिए। गणित कक्षा में बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। अध्याय के अभ्यास के सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए, या शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही है। गणित अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है क्या? परीक्षा में लिखने के लिए इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें, या सिर्फ मजाक के लिए करें, अध्यापक जोर देता है इसलिए करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गणित में की गई गतिविधियां छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं, छात्राओं को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं, छात्रों को अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती हैं, या छात्रों को तेजी से गणना की योग्य बनाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाते हैं। फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं और बच्चे क्यों सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे कैसे सीखते हैं। फिर आते हैं अगला प्रश्न। गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। क्या नहीं मदद करता? कौन सा चीज विकसित करने में? कल्पना, शारीरिक शक्ति, तार्किक विचार, या अमूर्त सोच। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, शारीरिक शक्ति। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने 10 क्वेश्चन पूर्ण किए और योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10। यू कैन रीडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर, रीडू और एग्जिट। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आपके सामने मैंने प्रश्नोत्तरी तो दे दिया, अब जो है मैं कोर्स 9 की डायरी मुझे बनाना है, ठीक है। 7 और 8 की बना चुका हूं, कोर्स 9 जैसे ही बनेगा मैं आपके सामने उसको लेकर के आऊँगा। तब तक आप आराम से अपना प्रशिक्षण धीरे धीरे करते रहिए। इतना ध्यान दीजिएगा किसी भी भाग को स्किप नहीं करना है, और अगर कहीं आपका PDF मिसिंग बताता है, आपकी वीडियो रुक जाती है, तो उस कंटेंट को जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेटवर्क आजकल वीक रहता है, सुबह सुबह नेटवर्क बहुत कमजोर रहता है, इससे बहुत सारी परेशानियां प्रशिक्षण में आएंगी, लेकिन आप उससे घबराइएगा नहीं। जब भी नेटवर्क तेज रहे उस समय आप धीरे धीरे प्रशिक्षण करिए, दिन में 1 घंटे करिए, आधे घंटे करिए, बहुत समय है। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।